हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, जो बच्चे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, भाई सब चाहते हैं भाई एग्जाम से पहले 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या हफ्ता भर पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए। या भाई एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, भाई ये हमें पता भी तो होना चाहिए। इस टॉपिक की बात करने वाला हूँ। लेकिन आज जो ये वीडियो स्पेशली जो बनाई जा रही है दोस्त, आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले बात करने वाले हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज ए की, जिनके पास इंग्लिश लैंग्वेज ए है और एडवांस्ड इंग्लिश है। तो अगर अब आपके पास ये सब्जेक्ट है तो दोस्त आज के वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्त इस वीडियो में समझेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के पैटर्न, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्त ये क्वेश्चन जो है आपके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपने इनको कर लिया और इसको अच्छे से समझ लिया तो आई एम श्योर दोस्त आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और देखते हैं जरा वो क्वेश्चंस है कौन सा। दोस्तों अच्छे से समझना, अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों पे शेयर करना। दोस्त आज के इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन समझेंगे हम और अच्छे से उसको प्रिपेयर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, राइटिंग लेवल, राइटिंग स्किल्स कैसे करते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों पर शेयर कर देना और क्वेश्चन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सबसे पहले बता दूं कि बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इंग्लिश लैंग्वेज ए पेपर 2 एडवांस इंग्लिश 3 घंटे आपको दिए जाएंगे और टोटल दोस्तों जो इस मार्क्स होने वाला है वो 100 होने वाला है। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और किस प्रकार से करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितना पोर्शन बुक से आता है यानी लिटरेचर पार्ट आता है और कितना पोर्शन आपका ग्रामर्स का होता है। तो सारी इस वीडियो में आज के हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। दोस्तों वीडियो को लाइक करने का पैसा नहीं लगता बट हमारा मेहनत बहुत लगता है, तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट जरूर करना हमें। हाँ, हमारा दोस्त जो आपके पूरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, पहले बता दूँ काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। अगर आपने इन सभी के मैटर और कंसेप्ट को समझ डाला तो भाई लिख कर देता हूँ लाइव झिंगा लाला। तो प्लीज़ आपको क्वेश्चंस को अच्छे समझना है और किस प्रकार से करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है वो आपकी बुक्स से आता है। बुक्स में आपकी दोस्तों वो स्टोरी भी हो सकता है या वो आपका पोएम भी हो सकता है। यहाँ पे मिक्सअप होता है, पोएम और स्टोरी किसी में पूछा जा सकता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपने बुक देखा हो तो सेकंड जो इसमें पूछा गया, देखो पहला जो क्वेश्चन आता है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-50 वर्ड्स ईच। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, यानी कि 3 × 15। तो दोस्त इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन जो हैं अटैम्प्ट करने। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है और इसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। मेरे दोस्त जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम द फिनिश्ड प्रोडक्ट, एंड सेकंड है हमारा कि इन द पोएम। दोस्त अगर आपने इस पोएम पढ़ी है, बहुत फेमस पोएम है भाई और बहुत काफ़ी अच्छी पोएम है ये। इफ़ आई रिटर्न दिस टाइम वट डज़ द पोएट वांट टू रिटर्न एज। भाई अगर आपने इसको पढ़ा है तो इसका पूरा समरी आपको इसमें बता देना इस पोएम। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता हो कि दिक्कत है और लगता है कि आपको भाई क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया और मैं किस प्रकार से करूं, इसके बाद मैं उस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। दोस्त बस ध्यान रखना इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाया गया है ताकि आपके जो एग्जाम के मोटिव से और एग्जाम में आपसे अच्छे मार्क्स आ जाए कि भाई एग्जाम के मोटिव से आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें से आपको 7th के यहाँ पे दोस्त पॉइंट आते हैं बट आपको सिर्फ 5 ही अटैम्प्ट करने हैं। 7 में से आपको 5 ही करने होते हैं, आप कोई सा भी 5 इसमें से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन दोस्त जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो आता है कि आंसर एनी 2 इन अबाउट 75 एंड 100 वर्ड्स ईच। दोस्त आपको जो इसमें से 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें जो ऑप्शन है आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं बट आपको कोई सा भी 2 करना है जो कि 5-5 नंबर का है यानी 10 मार्क्स का है। इसमें से आप 2 कौन सा करोगे, भाई ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये आपके मन में आ सकता है। दोस्त आपके ये तीनों क्वेश्चन आपके बुक्स में से आया है। क्वेश्चन इसके अंदर कि हाउ हैव द सन्स ट्राई टू स्वीप आउट देयर मदर्स फास्ट, हैव दे सक्सीड। मदर्स वाला चैप्टर पढ़ा हो, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये भी। इसी प्रकार दोस्त मेरा सेकंड क्वेश्चन में कि इज़ द स्टोरी अ मदर्स डिसीजन, ये भी दोस्त काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो थर्ड में आता है दोस्त वो आता है करैक्टर, ड्रॉ अ करैक्टर स्केच ऑफ द केडिया। दोस्त ये जो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर पॉइंट में, सेकंड क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये भी क्वेश्चन इसमें दिया है। दोस्त इसमें आपका जो थर्ड आया है वो पैसेज आया है, पैसेज आपको कहीं से भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं वो बुक से ही पूछे, वो आपको पैसेज कहीं से भी दे सकता है। पैसेज को हम देखें कि इट इज़ हर्टनिंग टू नोट दैट वी इन इंडिया हैव एजुकेटेड लेडीज who are the keen taking up and administrative work. We are amazed to see what wonderful work women are doing in force
ऑफिस एज टाइपिस्ट, क्लर्क्स, रिसेप्शनिस्ट एंड ऑफिसर्स। दोस्तों आपको देखो पैसेज पढ़ते ही समझ में आ गया भाई कि इस पूरे पैसे में बात होने वाली है वुमेन्स की। वुमेन की भाई क्या इंपॉर्टेंस है और आज की वुमेन में कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाने वाले हैं इस पैसेज के बेस पर। देखो जो सबसे पहला जो ए सेक्शन पूछा गया है कि व्हाट आर द वेरियस कैपेसिटीज इन विच इंडियन वुमेन आर वर्किंग। देखो इसमें आपको सिंपल बताना है। अगर आपने पैसेज को पढ़ लिया, देखो 2-3 हमने लाइन पढ़ा जाता तो हमको सिर्फ ये समझ में आया कि वुमेन्स की बात हो रही थी, बट ये पूछ रहे हैं कि विच सेक्टर, यानी कि वुमेन्स जो है वो किस कैपेसिटी में यहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन से में वर्किंग ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्त देखो यार, आज आप इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो या कोई से भी आप कैटेगरी ले लो, आज वुमेन्स हर जगह ग्रोथिंग में, चाहे वो स्पोर्टिंग कैटेगरी ले लो, हर जगह वुमेन्स आज ग्रोथिंग में है। तो इस बेस पे आप का जो आंसर होना चाहिए दोस्तों पैसेज के बेस पे हो सकता है, बट इतनी कोशिश जरूर करें कि जो आपका जो आंसर हो पूरा सेम टू सेम पैसेज से ना होकर आप अपने लैंग्वेज में लिखें, तभी आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं कि थोड़ा सा बना कर भी लिखो। एंड सेकंड हमारा आने वाला है कि विच आर द एरियाज इन विच वुमेन वर्क बेटर देन मैन। भाई ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे जो वुमेन है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। यहाँ पे दोस्त अगर हम मैन की बात करें तो यानी कि आदमी से अच्छा काम यहाँ पे औरतें कर सकती हैं, महिलाएं कर सकती है, बट कैसे, ऐसा कौन कौन से सेक्टर है इसके बारे में बताना है। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर हैं, जैसे कि आप मान लो कि हम मिनिस्टर की बात करते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर की बात करते हैं, वहाँ पे जैसे काफ़ी सारे सेक्टर, जैसे कि वुमेन सिक्योरिटी का हो गया, तो वहाँ पे वुमेन्स अच्छा समझ सकती है। हॉस्पिटलिटी के अंदर जहाँ पे भी वुमेन्स का सेक्टर होता है, जहाँ पे वर्कर वुमेन्स होती है, तो वो काम वुमेन्स अच्छे तरीके से कर सकती है। दोस्तों आज तक तो भारत की रिकॉर्ड रहा है कि काफ़ी सारे सेक्टर में महिला आगे बढ़ रही है। लेकिन आज मैं बताऊँ तो IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यहाँ पे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब होता है प्रशासन, यानी जो भी सरकारी नौकरी में करते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है। तो महिला आज सब सेक्टर में ग्रोथिंग रेट पे है। एंड दोस्त इसी प्रकार से जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आया है भाई, वो आया कि गिव एटोनोमिस। देखो यहाँ पे क्या होता है भाई कि वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, आपको इन सभी वर्ड्स के अपोजिट बताना है। जैसे कि एजुकेटेड का अनएजुकेटेड हो, उनका क्या होगा। देखो अर्बन मतलब क्या होता है, अर्बन मतलब यहाँ पे रूरल आ जाएगा। अर्बन दोस्तों यहाँ पे गांव हो गया, तो रूरल शहर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे इनका अपोजिट बताना होता है। हो गया इंपोर्ट का क्या हो जाएगा, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत सिंपल है भाई, आपको चीज़ों को समझना ही तो है। देखो 10 मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं, देखो देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ टेंस वर्ड ही दिए गए हैं, टेंस के आपके अपोजिट लिखना है, जैसे कि एजुकेटेड का। एंड जो सेक्शन बी होता है कि फाइंड सिनोनिम्स वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, भाई उसका जो सेम मीनिंग होता है उसके बारे में बताऊं। तो जो फर्स्ट ए सेक्शन था उसके अंदर आपको इसके अपोजिट बताना था, बट सेक्शन जो बी है उसमें आपको सिमिलर बताना है, जैसे कि डिजास्टर हो गया, प्रोग्रेस हो गया, है ना, कॉम्पिटेंट हो गया, अनलक्की हो गया, वेलबींग हो गया। इनका आंसर आपको अपने तरीके से देना है। अगर इसमें किसी भी पॉइंट्स में, अगर दोस्तों इसमें से किसी का आपको नहीं मिल रहा तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, उनका मैं आंसर दे दूंगा। बट दोस्तों ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अगर आप अच्छे से कोशिश करोगे तो ये आप सभी हो जाएगा। तो जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन आने वाला है भाई, वो क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो फिल इन द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दोस्तों देखो प्रीपोजिशन पाता है कि फॉर, एट, ऑफ, सिंस, ऑन, इनटू, टू, इन, ऑफ। भाई आपको ये प्रीपोजिशन इनका मतलब क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। देखो फॉर मतलब के लिए, एट मतलब पर, ऑफ मतलब दूर होना। देखो यहाँ पे डबल एफ वाला ऑफ है, दूर होना या बंद होना। सिंस कोई फिक्स टाइम के लिए, ऑन पर, है ना, जैसे कि दोस्तों ऑन में यूज होता है किसी टेबल पर या किसी चीज़ पे कोई चीज़ रखा हो, या ये डे के लिए यूज होता है। इन टू के अंदर टू यहाँ पे दोस्तों से, जैसे कि हम 2 जने की जब बात कर रहे हैं तो हम टू लगा के बात करते हैं। इन मतलब में, ऑफ मतलब का, के, की। सिंपल, मैंने आपको सिर्फ इनका मतलब बताया। अगर हम, मैं दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट समवन हैड ब्रोकन डैश आवर हाउस। यहाँ पे जो डैश पूछा गया है भाई इसमें क्या आएगा, आवर हाउस। देखो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हाउस की बात कर रहा है ये। फॉर आवर हाउस, एट आवर हाउस, ऑफ आवर हाउस, सिंस आवर हाउस, ऑन आवर हाउस, इनटू आवर हाउस, या टू आवर हाउस, या इन आवर हाउस, या ऑफ आवर हाउस। दोस्तों मैंने सारे यहाँ पर रखकर बता दिया, आपके मोटिव से क्या इसका आंसर लगता है। दोस्तों देखो यहाँ पे अगर ब्रोकन है सबसे पहले थर्ड फॉर्म है ना, लेकिन यहाँ पे आवर हाउस, हाउस की बात चल रही है, हमारा घर, तो एट आवर हाउस। सिंपल बात है, क्या आने वाला है, एट आवर हाउस। क्या है कि सेकंड में जो पूछा है आई एम सॉरी, फिर डैश है, टॉमी एज ही कुड नॉट गेट एडमिशन। क्या यहाँ पर है कि आई एम सॉरी यहाँ पे कहा गया, फिर डैश दे दिया गया। डैश में क्या भरना है आपको, फॉर भरना है, एट भरना है, सिंस भरना है, ऑन भरना है, या इनटू। 2 जनों की बात हो रही है तो देखो 2 जनों की बात हो रही है यहाँ पे। आई एक यहाँ पे दोस्तों कोई एक पर्सन है, कोई भी हो सकता है, वो आई मतलब मैं होता है। बट यहाँ पे जो डैश के बाद जो पूछा गया है टॉमी, है ना, तो यानी कि जो आई पर्सन है वो सेकंड पार्टी यानी कि टॉमी से माफ़ी मांग रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 जनों के बीच में बात हो रही है तो यहाँ पे टू आता है, तो क्या है, आई एम सॉरी टू
टोमी एज ए कुड नॉट गेट एडमिशन। क्लियर है भाई। तो ये बहुत सिंपल होता है भाई, इनको समझना। अगर आपने हल्का सा भी इनमें समझ लिया ना तो बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आपके इंग्लिश में आ सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं आपको 33 मार्क्स ही आए भाई, 60 से 65 70 प्लस मार्क्स काफ़ी सारे बच्चों को आते हैं। दोस्त अगर मैं अपनी स्टूडेंट की बात बताऊँ तो काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं। अगर दोस्त मैं अगर अपने ऑफलाइन कोचिंग की बात बताऊँ तो भाई 80 प्लस तक भी मार्क्स उनके आ सके हैं। तो ऐसा क्यों हो और किस प्रकार से हो पाता है भाई? बिल्कुल सिंपल बात है, अगर आप इसको स्ट्रक्चर को समझ गए तो आई एम श्योर दोस्त आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में 100% ले आओगे, इससे गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि आपकी जो इंग्लिश आती है थर्ड ईयर के अंदर वो इतनी हार्ड लैंग्वेज वाली इंग्लिश नहीं आती जो आप नहीं लिख पाओगे। इंग्लिश दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ईजी आता है, बट यहाँ पे आपका जो ग्रामर का पोर्शन है ये आपका कवर होना चाहिए। ग्रामर के पोर्शन के लिए दोस्तों आप पे जिसमें आपको दिक्कत लगता हो कि भाई इस पूरे पेज में मुझे दिक्कत है, मुझे ज़रूर बताएं, उस पे दोस्तों मैं सेपरेटली एक वीडियो बना दूँगा। क्लियर है। जैसे में सारे जो सेक्शन है, फिर बी सेक्शन पूछा गया यहाँ पे कि फिर इन द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन द सेंटेंस। जो यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया, आर्टिकल्स कौन सा आने वाले? आर्टिकल्स होता क्या है? ए एंड द। ए एंड द, ए कब यूज होता है? जब कोई भी कॉन्सोनेंट हो। बट एन कब यूज होता है? जब कोई भी वोवल्स हो। वोवल्स ए ई आई ओ यू, जब किसी भी वर्ड्स के आगे ये 5 वर्ड्स मिलते हैं तो उसको हम वोवल्स कहते हैं। ए ई आई ओ यू। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भाई कि ही डज ऑल डैश वर्क फ्रॉम होम, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही डज ऑल द वर्क फ्रॉम होम। क्लियर है। तो यहाँ पे आप दा लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिंपल है, कोई भी हम पर्टिकुलर काम की बात कर रहे हैं हम। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट है आपका कि मुल्ला, जो यहाँ पे नाम दिया गया है मुल्ला नसरुद्दीन वॉज, यहाँ पे दोस्तों डैश है क्लेवर मैन। देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? क्लेवर, कोई पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं। हमारा कि माई नेबर इज अ फोटोग्राफर, क्या है? एक फोटोग्राफर। तो यहाँ पे आ आने वाला है, ए आने वाला है, फेमस है तो वहाँ पे दा लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे पता है ए एंड दा काफ़ी सारे यूजेस में कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं। जैसे दा यहाँ पे यूज होता है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन हो या फिर कोई फेमस पर्सन। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि द नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो देखो वो क्या है? भारत के प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पे आप दा उनके लिए यूज करते हो। दोस्तों इसी प्रकार से ये सारे आपके यहाँ पे हैं और यही आपको आपके आंसर में भी लिखना है। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन आता है भाई वो आता है आपका लेटर का। लेटर आपको आना चाहिए, किस प्रकार से लेटर आया है चलिए थोड़ा इस पर बात करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको इसको अच्छे से करना है। सपोज यू आर मैनी वैन एंड हैव कम टू नो द ट्रूथ अबाउट योर सन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हर एडवाइस ऑन व्हाट यू शुड डू अबाउट इट। देखो इसमें सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं होता भाई कि बहुत सारे इसमें फॉर्मेट होता है, वैसा कुछ नहीं है। सिंपल आपको सिर्फ इसमें नाम डालना है, कौन सा लेटर है वो डालना है। देखो आस्किंग लेटर है तो आपको इसके बारे में फॉर्मेट लिखना है और देन आपको लिखना है, उसको स्टार्ट करना है सब्जेक्ट डालकर। सब्जेक्ट डालना बिल्कुल मत भूलना। एंड जो और में पूछा गया है कि सपोज यू आर रूप सिंह, फेमस इंग्लिश का राइटर भी रह चुके हैं ये। तो सपोज यू आर रूप सिंह, टेल द नरेटर वाई यू डू नॉट सैल्यूट मिस्टर केडिया। तो दोस्तों आपको रूप सिंह और मिस्टर केडिया वाले चैप्टर से दोस्तों ये आया है। तो इन दोनों से कोई सा भी एक अटैम्प्ट कर सकते हो क्योंकि ये 10 मार्क्स का होने वाला है। तो ऊपर वाला कर लो, नीचे पकड़ लो। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लेटर को करना क्योंकि लेटर करने में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। बट आपकी मर्जी, डेट सब जो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो आया है कि राइट एन एसे ऑफ अबाउट 250 एंड 300 वर्ड्स अबाउट द रिलीवेंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। दोस्तों आपको रिलीवेंस के बारे में बताना है, इसके महत्व के बारे में बताना है, इनके इंपॉर्टेंस क्या है इसका। दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन बताओ, उसका कंक्लूजन बताओ, हायर एजुकेशन पे कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। इसके जो और में पूछा गया है भाई ये ध्यान रखना, दोनों के दोनों 10 मार्क्स में आते हैं कि राइट एन एसे ऑफ अबाउट 250-300 वर्ड्स ऑन हाउ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। भाई मुझे ऐसा दिक्कत होता हो आपको कि लगता है भाई नहीं यार मैं ये कर नहीं पा रहा या मुझे इसका आंसर कैसे करना है, भाई फॉर्मेट क्या होता है भाई, ये आंसर का वर्ड में दिक्कत है भाई, वोकैबुलरी कहाँ से करूँ। देखो इन समय कोई भी आपको दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप सॉल्व को पढ़ लो, किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।